जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव। मित्रों, मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव किस प्रकार से रहता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और सूर्य से लेकर के राहु पर्यंत, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, सारे ग्रह, नौ जो ग्रह हैं, केतु और राहु पर्यंत शनि, मैं आपको इसका प्रभाव बताऊंगा। ठीक है मित्रों, मैं बिल्कुल कम शब्दों में और सटीक जानकारी के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न हो। मैं प्रारंभ करता हूँ सर्वप्रथम सूर्य से। ये एक लंबी श्रृंखला होगी, बट ठीक है, मैं प्रयास करूंगा इसको कम समय में और अच्छे से पूरा कर सकूं। देखो, सूर्य अगर मेष लग्न के अंदर, मेष यानी यहाँ पर एक लिखा और मेष लग्न है, मेष लग्न में अगर सूर्य लग्न में हो तो मित्रों देखो, सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, सूर्य सम्मान है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य वैभव है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य सब कुछ है, सूर्य सर्वत्र है, ग्रहों का राजा है सूर्य। वह अगर मेष लग्न में बैठ जाए तो सूर्य की उच्च की राशि है मेष राशि, अगर यहीं पर लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सम्मानित, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, बहुत ही ज़्यादा यशस्वी, बहुत ही ज़्यादा उसका नाम होने वाला, शासन प्रशासन में उसका नाम होने वाला और शासन प्रशासन में वह नौकरी करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि लग्न में सूर्य बैठा और अगर यहाँ पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी देखने को मिलती है और पिता के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद देखने को उसके मिलते अवश्य है। हालांकि सूर्य उसकी उच्च की राशि है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कुछ प्रभाव उसके कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, पाप प्रभाव में हो, पाप राशि में हो तो नकारात्मक प्रभाव। यही अगर सूर्य मेष राशि में अगर मंगल इसके साथ ही बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा, साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति परम ऊर्जावान, परम तेजस्वी और भयंकर ऊर्जा वाला ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है मित्रों, साथ बैठेगा तो देखो, साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं देखो, सूर्य अगर मंगल यदि यहाँ 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 और यहाँ 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 तीन घर आगे और तीन घर अगर पीछे बैठे हैं तो यह तात्कालिक मित्रता हो जाएगी। ऐसे में सूर्य और मंगल का शानदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मंगल यहीं बैठे हैं या फिर यहाँ 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 और यहाँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव को देखने को कम मिले, फिर सम प्रभाव हो जाए। यह मित्रता आप जब समझोगे तात्कालिक और नैसर्गिक, मैंने वीडियो बना रखा उसमें देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अंश बल देख लेना, अगर जैसे विषम राशि है तो 0 से लेके अगर 6 अंश तक है तो विषम राशि है तो 0 से लेकर 6 अंश तक बाल अवस्था में होता है विषम राशि में। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक कुमार अवस्था, 12 से 18 तक युवा अवस्था, 18 से 20, 12 से 18 तक युवा अवस्था और 18 से 24 तक वृद्ध अवस्था और फिर मृत अवस्था। ठीक है मित्रों, और सेम मैंने आपको बता दिया है। अंश बल आपको हर उसमें देखते रहना, मैंने आपको एक बार बता दिया। दूसरे, अगर इस दूसरे स्थान में अगर सूर्य बैठे हैं तो दूसरे स्थान में सूर्य, दूसरा स्थान किसका है? पैतृक संपत्ति का। अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और शुक्र भी अगर यहाँ 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 या फिर यहाँ यहाँ और यहाँ बैठे हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देखो पंचम का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठा तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी, अपने पिता की संपत्ति को वो आगे बढ़ाने वाला होगा। यही अगर उसकी वाणी भी अच्छी होगी, हालांकि वाणी तो फिर अच्छी होगी लेकिन कहीं ना कहीं क्रूर वाणी तो उसकी होगी क्योंकि वाणी भाव में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, तो धन भाव में बैठा हुआ है तो धन भी उसके पास अच्छा खासा होगा, उसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इस सूर्य पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति का नाश करने वाला होगा। और अगर ऐसे सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति खुद तो धनवान होगा ही होगा, अपने पिछले जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी पैतृक संपत्ति छोड़कर जाएगा। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। अंश बल आपको चेक कर लेना है। सम राशि है तो 0 से 6 तक मृत अवस्था में और 0 से 6 तक मृत अवस्था में, ऐसे ही करके आपको आगे से आगे चेक करते रहना है। ठीक है मित्रों, अब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो अब यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं तो सूर्य तृतीय भाव में, देखो तृतीय भाव में सूर्य कारक होते हैं और ऐसे यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है तो ऐसा व्यक्ति आप मान करके चलिए कि अत्यंत ऊर्जावान, अत्यंत पराक्रमी और आत्मविश्वास से भरा हुआ, क्योंकि पराक्रम का भाव अगर यहीं पर सूर्य बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो ठान लेगा वो जीवन में करेगा, पहली बात। दूसरा, अगर बुध यहीं पर आकर कहीं बैठ जाए तो कहीं ना कहीं उस समय थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो पहले सूर्य और बुध दोनों
नैसर्गिक मित्र नहीं है। दूसरा यह है कि सूर्य बुध यहीं अगर बैठ जाए तो फिर तात्कालिक शत्रुता हो जाएगी। अगर बुध यहाँ 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 या फिर यहाँ 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 बैठे हो तब जाके कहीं ना कहीं समप्रभाव होगा और इतना बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बुध यहीं आकर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से थोड़ी मतभेद होगा और कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, छोटे भाई बहनों के मतभेद होगा और कहीं ना कहीं पराक्रम जितना वो अच्छा करना चाहेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, भाग्य में भी थोड़ा सा प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। यही अगर बुध अगर सम प्रभाव में हो तो उसको पराक्रम भी अच्छा मिलेगा और भाग्य का भी साथ अच्छा मिलेगा, जो करेगा उसमें रिजल्ट मिलेगा। चतुर्थ भाव में अगर मान लीजिए सूर्य आकर के बैठ जाते हैं, चतुर्थ भाव किसका घर है? चतुर्थ भाव अंश बल का आपको बराबर ध्यान रखते रहना है। मैंने आपको बता दिया अंश बल आपको बराबर देखते रहना है। अंश बल सम अवस्था है तो 0 से 6 तक मृत अवस्था में होगा और अगर विषम है तो 0 से 6 कर बाल अवस्था में होगा। ठीक है मित्रों, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अंश बल आपको देखते रहना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, अंश बल का भी आप देख लीजिए, तात्कालिक मित्रता तात्कालिक शत्रु का भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा उसमें समय खर्च नहीं करना चाहूँगा। चतुर्थ भाव माता का घर है, चतुर्थ भाव अपने सुखों का घर है, चतुर्थ भाव अपने परिवार का घर है। अगर यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य आके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा तो परिवार में कलेशी होगा। कलेशी का मतलब कि थोड़ा सा परिवार में मतभेद करने वाला होगा। लेकिन चतुर्थ भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन में अपना नाम करने वाला होगा। और ऐसे सूर्य पर देखो चंद्रमा भी अगर साथ आकर बैठ जाए तो भी समभाव में अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ा अमावस्या का होगा तो थोड़ा सा क्या है कि आदमी तनावग्रस्त तो रहेगा, मानसिक तनाव तो उसके रहेगा। लेकिन सूर्य यहाँ पर आगे बैठ जाए एक समस्या, और अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब तो उसके माता के स्वास्थ्य में 100% कमी देखने को मिलेगी। अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो पिता के साथ भी उसके मतभेद होगा और पिता का विरोध करने वाला होगा, पिता के कार्य को वो आगे लेकर नहीं चलने वाला होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य बैठा और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे बृहस्पति की पड़ जाए, पक्ष बल से बलवान चंद्रमा की पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए या अकेले बुध की पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पिता का मान सम्मान करने वाला होगा, पिता का नाम करने वाला होगा और कहीं ना कहीं पिता के कार्य को करने वाला होगा एवं पिता को भी सुख देने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है, पिता का सम्मान करने वाला होगा, पिता की बात मानने वाला होगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि पंचम भाव में आप आ जाते हैं, पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं तो खुद का स्वयं का घर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर पापक ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि शिक्षा में उसकी कमी देखने को मिलेगी, इतना व्यक्ति अपनी पूर्ण शिक्षा नहीं ले पाएगा और कहीं ना कहीं संतान से भी उस व्यक्ति को दिक्कत देखने को मिलेगी। अपने ही संतान से उसके मतभेद जीवन पर बने रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह पर पापक ग्रह की दृष्टि है तो उसकी पत्नी के गर्भपात की समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगर स्त्री है तो स्वयं के मिलेगी और जो बाकी चीज़ें वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। अब मान लीजिए कि ऐसे सूर्य पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, तो शुभ ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा सूर्य जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति शिक्षा भी अपनी पूर्ण प्राप्त करेगा, संतान से भी उसको सुख प्राप्त होगा, संतान भी उसकी बात मानने वाली होगी और कहीं ना कहीं ऐसे सूर्य अपने लाभ के रास्ते भी जीवन भर बनाता रहेगा। और अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो एक अनवरत लाभ की जो व्यवस्था होती है वो उस पाप ग्रह की दृष्टि होने के कारण उसका सूर्य का प्रभाव उतनी दृष्टि में नहीं हो पाएगा। अब सूर्य अगर छठे भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो छठे भाव में अगर सूर्य आकर के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने ही भाव से द्विद्वादश का संबंध बना लेंगे। तो वैसे भी त्रिक भाव है, छठा आठवां बारहवां, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मान सम्मान में ऐसे व्यक्ति की कमी अवश्य देखने को मिलेगी। पिता के साथ भी ऐसे व्यक्ति के मतभेद अवश्य देखने को मिलेंगे, कुछ मतभेद तो अवश्य रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब देखिए, अब ऐसे सूर्य पर अगर पापक अब मान लीजिए बुध यहीं आकर के बैठ जाते हैं तब तो जो मैंने बातें बताई वो 100% देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बुध यहाँ पर आ जाते हैं, इसके साथ ही बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए कि बुध इसके साथ आकर के बैठ जाते हैं तो ये तात्कालिक शत्रुता में आ जाएगा और तात्कालिक शत्रुता में आ जाएगा तो उतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं दे पाएगा। पहले त्रिक भाव में फिर तात्कालिक शत्रुता में आ गया तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ये परेशानी कारण हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो सूर्य बैठा है वो सूर्य 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा। अगर इस पर पापा ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में, अस्पताल में, इन सभी दवाओं में, इन सभी में पैसा उसका रुपया खर्च होता रहेगा। लेकिन अगर ऐसे सूर्य पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद उतने नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए। खर्च तब भी व्यक्ति के पैसे होंगे लेकिन व्यक्ति रुपए होंगे, लेकिन व्यक्ति सोच समझ के खर्च करेगा। ठीक है मित्रों,
सूर्य यहाँ पर बैठा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा वो जैसे तैसे करके अपनी कुछ हद तक अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेगा। कब? जब ऐसे सूर्य पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आप इस एक मोटा मोटा क्या निष्कर्ष निकला। इससे आगे मैं दूसरे भाग में बताऊंगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं जब आप मुझे अच्छी तरह जानने लग जाए, अच्छी तरह मुझसे संपर्क में आ जाए, तब मैं थोड़े लंबे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि किसी भी ग्रह पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसके रिजल्ट में अलग अंतर आ जाता है, और अगर उसी ग्रह पर अगर पापा ग्रह की दृष्टि हो तो अंतर अलग आ जाता है। तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता भी आपको विशेष रूप से देखनी है। ग्रहों का अंश बल विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आप मान करके चलिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।